जो नेता लोग होते हैं उन्हें तो भाई अपनी सियासती रोटी सेकनी होती है, उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं होता। वोटिंग के टाइम पे वो पैर छूते हैं, ठीक है, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि जनता कौन है, क्या है, क्या नहीं है। जो सरकार है वो पब्लिक के बारे में कम सोचती है और अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचती है। 2.5 लाख रुपए पर मिनट जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो पब्लिक टैक्स भर रही है उसका पैसा होता है जो करप्ट होता है कि वो 4 पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पेपर लीक करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन्हें तो अपनी सीट बचानी है, तो वो एक दूसरे पे थोपते रहते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में कितना पैसा खर्च होता है जानते हैं आप? 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। ये पैसा कहाँ से आता है? और उसके बाद ये पैसा लगता है और लोग जो आप चुनकर भेजते हैं वो वहाँ पे हंगामा करते हैं, वो सारे काम करते हैं जो आपके मुद्दे भी नहीं उठा पाते हैं, अब आपके मुद्दे उठाने जाए सारे काम करते हैं। तो सोच लीजिए किसका पैसा बर्बाद हो रहा है। 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम निशांत है जी, क्या काम करते हैं? भाई। मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ अभी। डिजिटल मार्केटिंग में है। तो आप सर ये बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर इतना पैसा खर्च करते हैं हम लोग, टैक्स पेयर्स की जेब में से ये पैसा जाता है, उसके बावजूद हमारे नेता लोग हंगामा करते हैं, काम की बात नहीं करते। देखो, जो नेता लोग होते हैं उन्हें तो भाई अपनी सियासती रोटी सेकनी होती है, उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं होता। वोटिंग के टाइम पे वो पैर छूते हैं, ठीक है, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि जनता कौन है, क्या है, क्या नहीं है। हाँ, सियासत की रोटी सेकने का काम रह गया है क्या? मतलब इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फिर भैया सियासत की रोटी सेकनी है, अपने दफ्तर में जाके सेके। बात यह है कि जो सरकार है वो पब्लिक के बारे में कम सोचती है और अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचती है। 2.5 लाख रुपए पर मिनट जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो पब्लिक टैक्स भर रही है उसका पैसा है। इस वजह और ऊपर से दिक्कत ये है कि अब आज के टाइम में देख लो, रिचार्ज सारे महंगे हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। मतलब आज के टाइम में मंदी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। आज की डेट में ये है कि जो बंदा कमा रहा है, जो डेली मतलब कुआं खोद के बंदा जो पानी निकाल रहा है, वो सिर्फ आज की डेट में खाने पे निकाल रहा है, बंदा बचत नहीं कर पा रहा है। ये इतने सारे मुद्दे इन्होंने एक बार में बता दिए। पार्लियामेंट में बैठे हुए नेता पूरा घंटा भर बीत जाता तब कुछ नहीं बता पाते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, जो नेता लोग होते हैं ना, उन्हें क्या मतलब है कि विपक्ष क्या कह रहा है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो करते हैं धर्म की राजनीति कि किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो उसी को पकड़ के वो सोशल मीडिया पे या पार्लियामेंट में उसी को पकड़ के वो लेकिन बात यह है खाली धर्म के मुद्दे पे नहीं है, यहाँ पे लोग तरह तरह के मुद्दों पर बहस करना शुरू कर देते हैं और हंगामा करने लग देते हैं। आप भी देख लीजिए, नीट के मुद्दे पे पहले भी हंगामा हो रहा था, आज भी हंगामा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ सरकार की वजह से ही तो हो रहा है। अगर सरकार, अब पेपर कैसे लीक होता है? जब तक सरकार किसी सरकार का हंगामा करने में ज्यादातर लोग लिप्त होते हैं, विपक्ष के लोग लिप्त होते हैं, अभी देखा जा रहा है। विपक्ष और पक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है सरकार की। बात यह है कि जब तक सरकार का हाथ नहीं होगा कैसे पेपर लीक हो जाएगा? बात यह है ना, अगर आप अभी पेपर बना रहे हैं और ये सरकार है और हम जनता है, तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार ने पेपर लीक कराया है? सरकार ने पेपर लीक नहीं कराया। बात ये है कि कोई ना कोई सरकार का पक्ष विपक्ष का नेता किसी का तो हाथ होगा ना, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। किसने लीक करवाया पेपर? सरकार ने? देखो, ये तो नहीं कह सकते किसी सरकार पे नहीं थोप सकते। जो अंदर का आदमी होता है, जो करप्ट होता है, कि वो 4 पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पेपर लीक करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखो, नीट भी हो रहा है, आपका यूपी जो कांस्टेबल का हुआ था वो भी हुआ है, आपके राजस्थान में हुआ है। इसमें जरूरी नहीं है कि सरकार का हो तो, या फिर जरूरी है कांग्रेस की भी सरकार थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, भाजपा में। ये देखो, एक ग्रोह है जो किसी बड़े आदमी का हाथ होता है इसमें, या फिर कोई राजनेता भी हो सकता है या ऊपर कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर आप इतनी बड़ी सरकार हैं, आप पेपर लीक नहीं रोक पाते। आप सोचिए, सिंपल सा तर्क दे रहा हूं मैं, 140 करोड़ देश की आबादी है, आप चुनाव करवाते हैं, बड़ी आसानी से चुनाव हो जाता है, बड़ी स्मूथली चुनाव हो जाता है, लेकिन आप एक पेपर नहीं करवा पाते जिसमें सिर्फ 24 लाख बच्चे शामिल हैं। तो 24 लाख बच्चों का भविष्य नहीं संभाल पा रहे आप। इसमें देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना, उन्हें अपनी मतलब
पार्टी को बचाने के लिए इसमें कुछ मतलब ज़्यादा कदम उठा नहीं सकते। अगर उठा लेंगे तो जनता का भरोसा उससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन्हें तो अपनी सीट बचानी है, तो वो एक दूसरे पे थोपते रहते हैं मतलब कि ये सीट बचाने के लिए एक दूसरे पे कब तक आरोप लगाते रहेंगे, वही तो बात है। बात तो वही है कि एक मुद्दे को रबड़ की तरह खींचते हैं। कभी हाँ। आप विपक्ष के ऊपर खींचेगा, हाँ। कभी विपक्ष और पक्ष के ऊपर क्लेम करेगा।